और अब आपको एक महत्वपूर्ण खबर चूरू से बता देते हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं यहां से सामने। पहले आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें जब आप देखेंगे तो अंदाजा लगाइए। एक तेज गति से, तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ ऑटो बाइक से टकराता है। बाइक से टकराते ही ऑटो पलट जाता है, लेकिन इस हादसे में किसी भी सवारी को चोट नहीं आई है। गनीमत की बात रही है, खैरियत रही है। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 1 मिनट के इस दिल दहला देने वाले वीडियो में महज 3 सेकंड में दुर्घटना होती है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 16 मार्च का है। देखिए, और वहां स्थानीय लोग तुरंत पहुंच जाते हैं और एक साथ इस ऑटो को, पलटे हुए ऑटो को सीधा भी कर देते हैं। अब देखिए, एक तेज रफ्तार से ऑटो आ रहा था और गलत तरीके से बाइक सवार ने वहां से बाइक को मोड़ा। इसी बीच ये कोशिश की गई ऑटो सवार की तरफ से कि ब्रेक लगाए, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाया और टक्कर लग गई। और इसी मिस बैलेंस के चलते, नियंत्रण खो बैठने के चलते ही ऑटो पलट गया। राहत की बात बस यही रही, ना तो बाइक सवार और ना ही ऑटो में सवार कोई व्यक्ति घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस ऑटो को, पलटे हुए ऑटो को सीधा कर दिया। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे पर 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस का नर्सिंग स्टाफ भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। देर रात नेशनल हाईवे 62 पर मौजगढ़ के पास यह हादसा हुआ है। मरीज को छोड़कर यह एम्बुलेंस लौट रही थी। शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। आक्रोशित एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कार्मिकों ने धरना दिया है। मुआवजे और परिजनों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। कैसी हालत हो गई दुर्घटना के बाद इस एम्बुलेंस की, और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये दुर्घटना रही होगी। और इसी वजह से एम्बुलेंस चालक की जान भी चली गई। सूरतगढ़ में यह हादसा हुआ नेशनल हाईवे पर, जहां 108 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जयपुर के कोटपुतली से खबर है। यहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क को पार करते हुए यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया। युवक की पहचान करने की कोशिश हो रही है। जयपुर के कोटपुतली से खबर, हादसे की खबर, दुर्घटना हुई है। अज्ञात वाहन ने, पता नहीं चला है क्योंकि वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। पता नहीं चल पाया किसने इस युवक को टक्कर मारी है और इस दुखद हादसे में युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क पार कर रहा था ये युवक, उस वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मॉर्चरी में शव को रखवा दिया है। और अब बात भीलवाड़ा की करते हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर दोनों पक्षों के भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर ही दोनों पक्ष आपस में टकरा गए, आपस में भिड़ गए। दरअसल भीमगंज थाना इलाके में नाले के किनारे एक धार्मिक स्थल बनाने के मामले को लेकर कुछ दिन पहले दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके थे, जिसमें पुलिस ने समझाइश कर धार्मिक चबूतरे को वहां से हटा दिया था। इस बार एक समाज की महिलाएं सड़क के किनारे दशा माता की पूजा के लिए भजन कर रही थीं। इस दौरान दूसरा समाज विरोध करने के लिए पहुंच गए और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पंचमुखी शमशान के पास में और खटीक समाज की कुछ महिलाएं दिशा पूजा के नाम से और बैठी हुई हैं, और उनके बैठने को लेकर के कोली समाज के भी खूब सारी महिलाएं हैं और उनके पुरुष हैं समाज के, वो लोग एकत्र हो गए थे। दोनों पक्षों में समझाइश की गई और समझाइश करने के बाद में उनको शांति बनाए रखने के लिए राजी कर लिया और दोनों पक्ष समझाइश पर अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जो जिद है उसको छोड़ करके और अपने अपने स्थान पर चले गए। जयपुर विधानसभा की कार्यवाही का 20वां दिन है आज। सुबह अब से कुछ देर बाद 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे आपको अगर शुरुआत की बताएं बात 11 बजे की, तो ये प्रश्नकाल के साथ विधिवत कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की। आज राज्य का बजट पारित होगा। बजट पारित कराने की तीसरी स्टेज आज पूरी हो जाएगी। राजस्थान वित्त विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। राजस्थान विनियोग विधेयक 2023 पर भी चर्चा होगी और शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर जवाब देंगे। विनियोग विधेयक पर मुख्यमंत्री गहलोत आज जवाब देंगे। तो आज नजर विधानसभा की कार्यवाही पर रहेगी।
क्योंकि आज का दिन खास इसलिए है, आज बजट राजस्थान का पारित होगा विधानसभा में और इस दौरान तीसरे स्टेज की ये कहें कि ये स्टेज पूरी हो जाएगी। राजस्थान वित्त विधेयक 2023 पर चर्चा होगी, विनियोग विधेयक 2023 पर भी चर्चा होगी। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। आज का दिन महत्वपूर्ण प्रश्नकाल तो होगा ही, लेकिन उसके बाद बजट भी तीसरी स्टेज को क्रॉस कर जाएगा और शाम को मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे और इस बजट को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। देखिए, आज बजट सेशन जिसको कहा जाता है, जिसमें बजट की घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं, फिर बजट पर बहस होती है, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होती है और फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। तो अनुदान मांगों पर चर्चा कल खत्म हो गई है। जितने बड़े बड़े विभाग थे उनके अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उसके बाद में जो अन्य विभाग है मुख्य बंद से उनको पारित कर दिया गया। अब जो अप्रोप्रिएशन बिल है, यानी राज्य का जो लेखा जोखा है, विधानसभा की अनुमति से सरकार जो खर्चा करेगी पूरे साल, वो बिल आज पास होना है। वित्त एवं विनियोग विधेयक, 2 अलग-अलग विधेयक और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका जवाब देंगे। तीसरी स्टेज है, पहली स्टेज होती है बजट सत्र की, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से। दूसरा बजट भाषण पर वो जवाब देते हैं, बजट की बहस पर। तीसरा अप्रोप्रिएशन बिल पर वो जवाब देते हैं। तो ऐसे में उम्मीद भी बहुत है कि कुछ घोषणाएं भी हो सकती है और जो सबसे बड़ी घोषणा है वो है जिलों की घोषणा, कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए जिलों की घोषणा करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है। हमारे सहयोगी बाबूलाल हैं जो लगातार इस पर अपडेट दे रहे थे और अब लगातार नजर बनाए हुए थे, उनसे पूछते हैं बाबूलाल जी, क्या नए जिलों की कुछ घोषणा की उम्मीद है? क्योंकि विधायक तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद तो बहुत लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बाबत जो कमेटी बनी हुई राम लुभाया की, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो और उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। उसे देखते हुए लगता है कि फिलहाल जिलों की घोषणा नहीं होगी। लेकिन विधायक नाउम्मीद भी नहीं है। मदन प्रजापति को तो रात भर नींद नहीं आई होगी। कल वो कह रहे थे कि मेरा जिला तो जो है बालोतरा बनने जा रहा है, शायद नहीं बनेगा। कुछ विधायक जो अभी भीतर दाखिल हो रहे थे विधानसभा में, तब मैंने उनसे बात करी थी तो वो कह रहे थे कि कोई चमत्कार ही आज जिलों की घोषणा करवा सकता है। तो फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि कई और जिलों की मांगे आ गई है। तो सरकार कंफ्यूज है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना पड़ेगा। इसलिए बालोतरा की डिमांड है, ब्यावर की डिमांड है, केकड़ी की डिमांड आ गई है। इसके अलावा कोटपूतली की लंबे समय से, नीम का थाना, तो बहुत सारे बड़े बड़े टाउन हैं जो जिला बनने की दावेदारी कर रहे हैं। बरसों से वहां की जनता मांग कर रही है। लेकिन रामलुभाया कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उसको देखते हुए आज नहीं लग रहा कि जिलों की घोषणा होगी। फिर भी जो है विधायक सरकार की तरफ मुख्यमंत्री की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखेंगे। शायद नाउम्मीद ही हाथ लगे। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अमूमन किस तरह से होता है जब अप्रोप्रिएशन बिल पे जवाब दिए जाते हैं, तो क्या कुछ नई घोषणाओं की उम्मीद होती है? आप इतने साल से विधानसभा देख रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री रहता है, क्या इस दिन कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ मांगे, कुछ डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, जिलों की ना हो, कुछ और डिमांड्स हो? जी बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी सदन में बोलते हैं तो कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। और आज क्योंकि विनियोग विधेयक पर जब वो जवाब देंगे तो लग यही रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। कर्मचारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जो पंचायत राज से जुड़े हुए कर्मचारी वो आंदोलन कर रहे हैं, चिकित्सा महकमे से जुड़े हुए कर्मचारियों कुछ आंदोलन है, तो उनको कुछ सौगातें सीएम दे सकते हैं। घोषणाएं तो होंगी और हो सकता है 1-2 कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो जाए। संभावना इस बात की है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जो वर्ग उम्मीदें कर रहे थे, जिनको बजट में कुछ मिला नहीं था, शायद आज उनको संतुष्ट करने की मुख्यमंत्री। सचिन और बाबूलाल, मैं आपसे दोनों से एक चीज और समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अभी जो पिछले दिनों जो कार्यवाही अलग अलग दिनों में हुई है, तो बीजेपी एक तरह से कहें कि सुनियोजित तरीके से या एक स्ट्रेटेजी के तहत अलग अलग मसलों पर आक्रामक रही है। आज के दिन, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है सरकार के लिहाज से, मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे, तो बीजेपी की क्या रणनीति आज बजट पारित होने के दौरान रह सकती है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आज बात करेंगे तो किस तरह की बातचीत रहती है, बाबूलाल जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार देख रहे हैं। एक सवाल है कि लगातार बीजेपी अलग अलग मुद्दों पे घेरने की कोशिश करती आई है। आज क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें दौरान रहेंगे, जवाब देंगे, तो बीजेपी की क्या रणनीति है, किससे सरकार घेरेगी? देखिए, बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री जिस दिन उनको जवाब पेश करना होता है उसी दिन सदन में आते हैं। मुख्यमंत्री की जो गैर हाजिरी है उसको वो बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। जोगेश्वर गर्ग कुछ ही देर पहले पोडियम पर आए थे और वो कह के गए थे कि हम खुशनसीब हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज फिर से देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं कि कोई वो बड़ा ऐलान करेंगे। तो बीजेपी जनता की निगाह में ये साबित करना चाहती कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा में वो बहुत कम आते हैं,
जबकि जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो अक्सर विधानसभा में बैठा करते थे, पूरी कार्रवाई देखते थे और जो भी विधायकों से जुड़ी समस्याएं होती थी उन का वो निराकरण करने की कोशिश करते थे। लेकिन बीजेपी अब ये कह रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बिल्कुल ईद का चांद हो गए हैं और वो बहुत कम आते हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार के विरोध में माहौल बना रहे। जन आक्रोश की रैलियां उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। कल भरतपुर से आगाज किया और 20 तारीख से फिर वो पूरे प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो चुनावी साल है, बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते सदन में और सड़क के बाहर भी आम जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही कि देखिए जब भी आप लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रही थी, हम सड़क पर लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है हमने लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो एक वीरांगनाओं को लेकर भी क्या कोई मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी मांगे लंबित है? जी देखिए, कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर, टोका टोकी। और जाहिर सी बात है, देखना होगा दिलचस्प कि आज सदन की कार्यवाही जब स्टार्ट होती है, शुरू होती है और पूरा दिन जब आज की कार्यवाही चलेगी तो कैसे सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी बजट प्रस्ताव को पारित करने के दौरान और विपक्ष की क्या रणनीति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन और बाबूलाल, आप दोनों का ही। और अब बात करते हैं कोटा की, जहां पर दिन दहाड़े व्यापारी पिता और पुत्र पर लोहे की रॉड से हमला करने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। सरोवर पार्किंग के पास बाइक पर आए 3 बदमाशों ने बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी नेमीचंद, उनके बेटे राकेश अग्रवाल के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से 15 मामले दर्ज हैं। तीनों बदमाशों ने सरोवर टॉकीज के पास एक्टिवा पर सवार पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुआ उसकी जानकारी आदरणीय हमारे सीआई सावंतराज जी को दे दी थी और उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, आरोपियों को, अपराधियों को, और उन्होंने गिरफ्तार कर भी लिया। ये एक संतोषजनक बात थी। लेकिन दूसरा पहलू इस बात का ये है कि आज इनके साथ जो हमला हुआ है वो इस तरह के हमले, चाकूबाजी, गोलीबारी लगातार रोजाना आ रहा है। प्रशासन भी धरपकड़ कर रही है अपराधियों की, हर तरह से सब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अपराधियों में डर बिल्कुल भी नहीं है। हमला करने से पहले ये नहीं सोचा जाता। तो ये डर खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन को क्या करना है, ये तो प्रशासन को ही सोचना है। ओम प्रकाश कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जाहिर सी बात है एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, भले ही गिरफ्तारी कर ली हो, लेकिन जनता अभी भी भरोसे में नहीं है कि वो सुरक्षित रह सकते हैं अगर कोटा में सड़कों पर उतरे हो या घर पर भी रहें। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े अनजान लोग भरे बाजार के पास में जो है आते हैं और बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। निश्चित रूप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि तत्परता दिखाते हुए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध हो गए थे। उसके बाद पुलिस की जो गठित टीमें थी और बाजार में से जो बदमाशों को है भागने का मौका नहीं मिला और पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये कहा जा सकता कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी पुलिस के अपराध रोकने के लिए जो दावे किए जाते हैं वो उन दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जी शुक्रिया ओम प्रकाश आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट जरूर लेंगे आपसे, लेकिन अभी धन्यवाद। और इसी खबर के साथ महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।